कीमत चुकाएगा। रोशनी बोलो क्या चाहती हो? ए हमार सजनम और करे जा। कहो देवर जी कैसे आराम है? वाह हमने मालिश जो कर दी। वाह भाभी, आज हमने देखा कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी। ए देवर जी अभी तक तुमने मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाओ। ए ताली बजाने वाले बजाओ तुम्हारे निर्बान सोजा कंचोदन के दूसरा रूप देखने के लायक ही नहीं रहेगा ये। हाँ बजाओ तारी दही जा रहा तुम बजा लो तो लकड़ी फेंक फेंक मारते रहे वहाँ। अरे हमेशा मेरे भाभी नहीं बल्कि तुम्हें मैं माँ के रूप में देखा था। हाँ हाँ लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम इतनी बच्चलन निकलोगी। मैं बच्चलन हूँ, मैं बच्चलन हूँ। हाँ मैं बच्चल लाठिया घुसेर देव समझ ली है भां, याद रख ली है। अरे काहे हम पे तू करेला अरे अत्याचार भौजी। अच्छा अरे हमका मालूम होएगा, का मालूम होएगा? हमका मालूम होएगा पक्की पूछना। डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर पिया को अपने लाभ से मारनी हो। पिया को अपने लाभ से मारनी हमका मालूम होगा। हरि राम, इसने मेरी रोशनी को छिनार बोला है, बांध लो इसे। आप तुम लोग ताली बजाओ, अब खाली पिट 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 करते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ तुम्हारा दहीजारन के चलता न चली, हाँ मेरा दबदबा चल रहा है। ए जल्लाद मैं बुलाता हूँ। डरो मत रोशनी, ये मेरा अपना जल्लाद है, तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे डरवा दिया जाता है। ए बस मंत्री जी कह के हमारे कही दे, हमके बहुत डर लगा। जल्लाद ओ जल्लाद, हमरे रोशनी की हार्दिक तमन्ना है, इसे ले जाकर इस मक्कार को ले जाकर
जंगल में इसका आँख और कलेजा निकाल कर वापस लाकर हमारी रोशनी के हाथों में रखा जाए। हमको देना है, हमको। देखो इसको ले जाना, तो हमारे कहीं ना ताड़ो, कहीं ताड़ो। एक बार सुन लेना, ये महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा गए, दबदबा बना रहेगा। और अगर कोई इसे बचा सकता है तो कोई बचा के दिखाए। महारानी रोशनी से पंगा लिया है इसने, और तुम लोग भी पंगा लेने की जरूरत नहीं कर रहा। जल्लाद, इसे तत्काल ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और इसका आँख और कलेजा निकाल कर ले आओ। जल्लाद, चल जल्लाद, हम जीना नहीं चाहते और ये पाप की नगरी में हम जीना नहीं चाहते। मेरी भाभी मेरे आँख और कलेजा की प्यासी है। मेरा आँख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो। ले चलो जल्लाद। और जिंदगी की राहों में रंजीगन के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजीगन के मेले हैं। देखे हैं और भी तन्हा है, स्वयं भी अकेले राजसेवक तुम? हाँ साहब, हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, लेकिन राजसेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया, जो कि जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें यहाँ लेकर के आए हैं। अगर इस बात को मेरी भाभी या हरामजादा वो मंत्री दुर्जन सिंह अगर ये जान गए तो मुझसे पहले वो तुम्हें मार देंगे। इससे पहले मेरा आँख और कलेजा निकालो मेरे भाभी तक। अरे साहब, अगर मुझे मार दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं साहब। लेकिन जो आपको मार रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत उस बात की है। अरे आपको मार देंगे तो ये रैयत वाले किसके सहारे जिएंगे? राजसेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड दिया जाए, किसी और की हत्या हो। हमें हमारे हाल पर साहब, अगर आप नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए तो आज मैं जो कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब। बोलो राजसेवक, हम तुम्हारी बातों को मानेंगे। साहब, ये जंगल और इस जंगल में हम और तुम हो, या आप है और हम है, हमारे दो लोग के सिवा कोई नहीं है। मैं यहाँ आपको छोड़ दूं, इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी देख न सके। राजसेवक,
अरे तुम तो हमें छोड़ दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तो बोलो राज सेवक तुम कहाँ पाओगे? साहब रही बात आँख और कलेजे की, तो यहाँ बहुत जानवर रहते हैं। मैं किसी जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब, लेकिन आप चले जाइए साहब। राज सेवक ये एहसान तुम्हारा कभी हम जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। अगर जल्लाद होता तो कब के मेरी आंख और कलेजा ले जाता। इसमें एहसान की बात नहीं साहब, मैं तो आपके पिताजी का नमक खाया हुआ हूँ और उसी को अदा कर रहा हूँ। लेकिन साहब जाते जाते एक काम और करते जाइए। बोलो राज सेवक बोलो। अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि आँख और कलेजा ले जाओ, इसी कपड़े के साथ दिखाऊं, उनको यकीन हो जाए साहब। अरे तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। प्यार की कीमत किसने अदा की, सब कभी होगी बात वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, सब कभी होगी बात वफा की। बर्बाद कर दूंगा बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको कई जिंदगानियाँ। वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच अगर आया करते थे तो दौड़ के आप लोग सीने से लगाया करते थे और हालचाल पूछा करते थे। आज उनसे कोई नहीं पूछने गया हालचाल। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जानवर को मार के आँख और कलेजा निकाल के इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा देता हूँ। चलता हूँ। क्या बताऊं, आज के दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, न विद्यालय आते। आज स्वयं उनके घर जाऊंगी। तेरी बंजारा रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारा रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे सब
बोला सेवक। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ यहाँ हमको चली? अरे सेवक, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए किस राज के जो राजकुमार राजू हैं। अच्छा, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जैसे बिलारी मूस का पागल हो गया है। अरे प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार वाली। और आज कई दिन हो गए हाँ। उनसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो वो विद्यालय आते हैं अच्छा, न मिलते हैं। इसलिए आज सोची कि आज मैं खुद उनके घर जाऊंगी और उनसे बातें करूंगी कि क्यों नहीं। एक बात बताऊं, ताजी न्यूज। ताजी न्यूज? हाँ। कैसी न्यूज? राजकुमार राजू खत्म हो गए। पागल मारूंगी भी कान के नीचे पगला। मैं पागल हो गया। वही सब जगह सब नीति करो, बुराई मिला थी। ये कैसी बातें कर रहा है? अपने आँखों से देख के क्या देख के आ रहा है? राजकुमार राजू के भैया भाभी कसम से बहुत बेरहमी से मारी ने। भैया भाभी मारत मारत जल्लाद का दे दिन आँखी करे निकारे का आदेश दे दे। क्या? हाँ जल्लाद? हाँ। आँख और कलेजा निकालेगा? किधर ले गया है? जंगल का ही क्या? मैं अभी बाप रे, तुमका कैसे समझाऊं मैं? अरे जंगल बहुत खतरनाक है। इंसान जब तो तुमको हुआ नोच डाई है मार। चोर डाकू रहते, शेर चीता रहते, जिंदा न लौटी हो। सेवक, हाँ। अरे ये बताओ कि कैसे मैं अपने राजू से मिल सकूं? मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? एक काम करो, तुम पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बनाओ और चली जाओ, बचा लो, नहीं बेचारा मारा जाए। सेवक, हाँ। मैं अपने राजू को पाने के लिए कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो चलो आओ। और नया ना बुरा है और न जाना बुरा। बुझी को राग कहते हैं लोग, मुझे प्यार से डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। और मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं और नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। आज मेरे दोस्त कुछ इसी जंगल विहड़ में भटक रहे हैं और मेरे दोस्त शेरा को पता नहीं है। शेरा को आवाज देता हूँ, शेरा जहां कहीं भी हो आकर गुफा में हाजिर हो। शेरा अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के पास। चल रहा हूं सरदार के पास, किस लिए मुझे आवाज लगा है? सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। शेरा, तू जानना चाहता है मैं तुझे किस लिए याद किया हूं? हाँ सरदार जी। तुझे नहीं मालूम है कि इस जंगल में पुलिस ने हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत से जासूस छोड़े हुई है।
कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। शेरा, मेरा तो कहना है कोई किसी भेष में मिले, एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशाना बना दो। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। चल, अगर माँ भवानी का हमारा साथ है, माँ भवानी के सहारे से हम लोग चलते हैं, तो वो हमारा साथ अवश्य देगी। पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बाल बांका कर सकता है। चलिए चल शेरा। और कह सुमिरन करके नारायण का, हल्लै बजरंग बली का नाम, असुमिर भवानी मैहर वाली, सुमिर भवानी मैहर वाली, अन्या देव हो बेटा, और मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा।